चलिए हम लोग कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्न लगा रहे थे, तो प्रश्न लगाते हैं अगला। तो ये दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये तो जाहिर सी बात है कि RHS में 1 है, LHS में बड़ा भारी भरकम है, तो हम लोग कहाँ से लगाएंगे? LHS से। प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया, 14, 15, 19, 20। अब LHS जैसे देखा तो समझ में भी आ रहा है कि पहले दो ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, इनकी गुणा हो जाएगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सर्वसमीकरण, तो यहाँ पर नीचे सर्वसमीकरण लिखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान इतना लिखने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे तथा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा। ये दो सर्वसमीकरण होती हैं, याद तो आपको हो गई होंगी, लिखनी पड़ेंगी। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 1। सिद्ध हो गया। फिर हम लोग अगला प्रश्न, कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि RHS में पैटर्न बन रहा है, तो अगर हम RHS लिखते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा लगभग एक रूल बन चुका है अब तक, अगर आपने पिछले वीडियोज देखे होंगे, कि यहाँ पर जो हर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो उसके उल्टा चिन्ह लगा लें, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, और इससे ऊपर नीचे गुणा कर दें। ऐसा करने से हमारे ज़्यादातर प्रश्न हल हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो अब नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इनकी गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर बन गया। हल करें तो ऊपर हम होल स्क्वायर पढ़ा रहने दें अभी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अंश का भी स्क्वायर है, हर का भी स्क्वायर है, दोनों को एक साथ करके स्क्वायर लगा दे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। अलग अलग कर लें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बन गया। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। LHS है हमारा कोसेक माइनस कॉट। तो ये और उल्टा भी लगा सकते थे, कोसेक माइनस कॉट करते, दोनों को साइन अपॉन कॉस में तोड़ते, फिर लासा लेकर हल करते और करते चले जाते, तब भी लग जाता। लेकिन ये पैटर्न आपको अब समझ में आने लगा होगा। फिर अगला, चलिए हम लोग ये प्रश्न शुरू करते हैं। तो LHS ही ले लें और लगभग वैसा ही पैटर्न बन रहा है, यानी कि हर का चिन्ह बदल करके गुणा करने वाला। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हम क्या करें, हर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अब देखिए, ये जब गुणा यहाँ पर हमने करी तो हर तो हमारा बन जाएगा आसानी से, लेकिन अंश जो है हमारा बहुत आसानी से नहीं बनेगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले हम हर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बना। हर में देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। एक तरीके से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए ये बी, तो ए प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर। अंश में हम देखें, अंश में हमारा यहाँ पर बहुत तो नहीं बन रहा है, हम क्या करें,
इसको साइन थीटा प्लस 1 एक साथ लिखे, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और क्या था माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिखा। और दूसरा वाला अगर देखें तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से देख रहा होगा आप लोगों को हर कुछ बन रहा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा को ए माने, कॉस को बी माने, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि अंश में भी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ये अंश बन गया। अब हम हर को खोल लें, यहाँ पर नीचे होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब अगली बार में हम लोग क्या करेंगे, अंश को भी हल कर लें। ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 और ये जो माइनस 1 लास्ट में लिखा हुआ है इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी हर में हमारा बचेगा केवल 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर देखें क्या कर सकते हैं, अंश में एक कॉस का पद है 2 साइन के, तो ये जो कॉस लिखा हुआ है लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन में तोड़ दें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस, इसको जब हम साइन में तोड़ेंगे सर्व समीकरण से तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ब्रैकेट में लिखा, नीचे हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा था, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा अपॉन में, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा था तो साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा था। फिर देख ले हम लोग तो ऊपर हम 2 साइन थीटा कॉमन ले लें अगर, तो क्या बचेगा हमारा, एक बार साइन थीटा बचेगा प्लस 1 बटे में 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो अपॉन में 2 साइन थीटा, ऊपर अंश में 2 साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या आ जाएगा केवल साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। कॉस को अलग अलग कर देंगे, साइन के बटे जब कॉस करेंगे तो टेन थीटा बन जाएगा, प्लस 1 बटे कॉस करेंगे तो हमारा ये सेक थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आना था, तो ये हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा आ गया तो ये हमारा RHS हो गया। तो इस तरह से सवाल हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, तो ये अगला प्रश्न है, कई बार पूछा गया, तो जाहिर सी बात है इससे पैटर्न बन रहा है वही कि RHS अगर हम ले साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, देखिए जो रूल बताया है वही यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्नों में लग जाता है, 1 माइनस कॉस ए यानी कि हर का निशान बदल के, यानी कि 1 प्लस कॉस ए से हम ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, नीचे हमारा क्या होगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, सूत्र लग गया। अब नीचे क्या होगा, हर में हमारा सर्व समीकरण लग जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए होता है, तो नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या था साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ऊपर वाला साइन स्क्वायर है नीचे वाला साइन स्क्वायर है कट गया, तो हमारा उत्तर आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक में उत्तर आना है, तो 1 प्लस जो कॉस है उसको हम क्या लिख देंगे 1 बटे सेक ए। अब सेक ए को लासा लेकर हम हल कर लें तो सेक ए नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा सेक ए प्लस
यानी कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। यही हमारा उत्तर आ रहा था यहाँ पर। तो इस तरह से सिद्ध हो गया। फिर अगला सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए अभी इस तरह का प्रश्न पीछे लगाया है। तो हम लोग LHS पूरा लिखेंगे ये पूरा। तो हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हर में जो है -1 है तो हम +1 करके गुणा कर दें, यानी कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ऐसे गुणा करें। तो देखने में आ रहा है हर में a माइनस बी ए प्लस बी, एक पैटर्न बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारा क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 1। ऊपर क्या बन गया हमारा कॉस ए प्लस 1 अगर एक साथ हो कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, पहला ब्रैकेट था, दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखा कॉस ए प्लस 1 एक साथ लिखा प्लस साइन ए। तो कॉस ए प्लस 1 ए हो जाएगा, साइन ए बी हो जाएगा। तो ऊपर भी ए माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, यानी कि कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ब्रैकेट हम खोल दें यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। अब ऊपर ही ब्रैकेट खोल दें तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा और ये वाला एक लास्ट वाले -1 से कटेगा हर में। तो हर में हमारा बचेगा केवल 2 साइन ए कॉस ए। अब हम यहाँ पर देखें तो ये 1 और साइन स्क्वायर है पास पास लिख लें। तो हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमने पास पास लिखा अपॉन में 2 साइन ए कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन ए कॉस ए। कॉस स्क्वायर जुड़ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए कॉस ए। दो 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 कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर से कॉस भी कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर से कॉमन होगा 2 कॉस ए, हमारा बचेगा क्या कॉस ए प्लस 1, नीचे 2 साइन ए कॉस ए। दो दो कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अलग अलग कर देंगे, कॉस बटे साइन तो कॉट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन तो कोसेक हो जाएगा, तो कॉट प्लस कोसेक आ गया। तो ये हमारा RHS सिद्ध हो जाएगा। अब ये अलग बात है यहाँ पर सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं हुआ। अब सर्व समीकरण के प्रयोग से कैसे सिद्ध करा जाए इसको, देखिए सर्व समीकरण का प्रयोग करना था तो यहाँ तक तो हमें हल करना पड़ेगा। अब हम इसको क्या लिख लें कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर क्या करें इसको फिर से हम साइन ए इंटू साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा कॉट ए। तो हमारा बन गया कॉट ए प्लस ये क्या बन जाएगा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अपॉन वाला साइन स्क्वायर है ऊपर अंश में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक। तो कॉट ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ये बना। अब सर्व समीकरण का प्रयोग कर लें यहाँ पर। तो कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मान यहाँ पर हम रखते हैं।
तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दें। क्या हमारा हो गया ये कॉट ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हल कर लें तो कॉट ए प्लस गुणा कर दें साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। इसको हल करना है तो मान रख दें यहाँ पर कॉट ए तो हमारा इसे चलता रहेगा प्लस साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉट स्क्वायर ए का मान रख दे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एक साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचा कॉट ए प्लस साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इनको हम जोड़ लें कॉट ए प्लस जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा कॉट ए प्लस 1/साइन ए। तो हो जाएगा कॉट ए प्लस 1/साइन कोसेक ए। तो ये हमारा RHS हो गया सर्वसंख्या का प्रयोग करके। बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।